नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से अपने एक नए टीलेम को लेकर आप लोगों के सामने में उपस्थित हो गई हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैंने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं को बताया है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं अपने नए टीलेम को। दोस्तों, ये है मेरा टीएलएम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। इस टीएलएम में मैंने पूर्ववर्ती संख्याओं और अनुवर्ती संख्याओं के बारे में बताया है। दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और अनुवर्ती संख्या क्या होती है, इसे जानने से पहले हमें इनकी परिभाषाओं को जानना होगा। तो पहले हम इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या गणित में 1, 2, 3 इत्यादि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती है। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो एक से लेकर अनंत तक से चलती है। अनंत तक से चलती है, जो एक सीधी संख्या रेखा में होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो अनंत तक से जाती है, यह होती है प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्या किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या से, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 4, तो ये 4 जो है एक प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर उसकी ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 में हमने यहाँ पे घटा दिया 1, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 3। तो ये जो 3 है वह इसके पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अनुवर्ती संख्या किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लेते हैं हम 5। अब उसमें 1 जोड़ने पर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6। तो 5 धन 1 बराबर 6। यह जो है अगली प्राकृतिक संख्या है, जो उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। अब हम इन संख्याओं को अपने टीएलएम के माध्यम से और अच्छे से आसानी से समझेंगे। तो हम देखते हैं अपने टीएलएम को। इस संख्या रेखा में हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो है लिखी हुई है। ये जो है प्राकृतिक संख्याएं जो है, और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में से हमको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे है 2, तो 2 की पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होगी? 2 की पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होगी? तो हमें पता है कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या वह होती है जिसमें एक संख्याएं जो है घटाकर लिखते हैं। जैसे 2 में हम 1 घटा दिए तो बचेगा 1, तो 2 के आगे की पूर्ववर्ती संख्या जो है 1 कहलाएगी। और 2 की अनुवर्ती संख्या, तो अनुवर्ती संख्या वह होती है जो प्राकृतिक संख्याओं में 1 जोड़ते हैं। जैसे 2 में हम 1 जोड़ दिए तो यह हो जाएगी 3, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वह 2 की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से 2 की पूर्ववर्ती संख्याएं 1 होगी और 2 की अनुवर्ती संख्या 3 होगी। अब हम 3 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करेंगे। ये है 3। 3 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमको फिर से उसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है संख्या 3, तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 2, क्योंकि 3 के एक घटाए हैं तो
हमें प्राप्त होता है 2, जो कि उसकी पूर्ववर्ती संख्या है। और 3 की अनुवर्ती संख्या होगी 4, क्योंकि 3 में हम एक संख्या जोड़े हैं तो हमें 4 प्राप्त हुआ। 4 जो है 3 की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। इसी पद्धति से हम 4 की पूर्ववर्ती संख्या को ज्ञात करेंगे। ये है संख्या 4। अब 4 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, क्योंकि हमें पता है कि पूर्ववर्ती संख्या में हम एक संख्या कम करते हैं या घटाते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 3। और 4 की अनुवर्ती संख्या, तो 4 की अनुवर्ती संख्या होगी 5, क्योंकि अनुवर्ती संख्या में हम 1 जोड़ते हैं। तो 5 4 की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम 6 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करेंगे। ये है संख्या 6। 6 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 5, क्योंकि 6 में हम एक संख्या कम किए हैं तो हमें 5 प्राप्त हुआ है, जो कि उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। और 6 की अनुवर्ती संख्या होगी 7, क्योंकि हम 6 में एक संख्या जोड़े हैं तो हमें 7 प्राप्त हुआ है, जो कि 7 जो है 6 की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और छोटी या बड़ी सभी संख्याओं के हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।